हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर हुआ है उसके एमसीक्यू के आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर सी, कंपलसरी अकाउंटिंग। सेकंड का आंसर है मैनेजर्स। थर्ड आपके पास है 11.84। अब ये आंसर कैसे आया, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, रेट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ड्राइवर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास में जो प्रोडक्शन रन है वो 10 यूनिट का है। तो पहले सबको 10 से डिवाइड करो। तो यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 110, यहाँ आएगा 120, यहाँ आएगा 150। और एक प्रोडक्शन रन में जो मशीन आवर्स वो हैं 50, 40, 30 और 40। इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है 5000, 4400, 3600 और 6000। यदि मैं इन सबको प्लस करता हूँ तो मेरे पास आता है 19,000 घंटे। और मुझे 1 घंटे की कॉस्ट निकालनी है। तो 2,25,000 को मैंने डिवाइड कर दिया 19,000 घंटों से। मेरे पास में आंसर आ जाएगा 11.84। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं आंसर नंबर 4 में, तो राइट आंसर है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हाँ जी, फिफ्थ में आपसे पूछ रहे हैं बीपी सेल्स बताइए। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, बीपी सेल्स को हमने एक्स रुपीज़ मान लिया और एक्स को 3:2 में बांटा। तो 3:2 का मतलब होता है 60%, 40%। तो यहाँ पर ए प्रोडक्ट की जो सेल आएगी वो हो जाएगी आपकी 0.60x और बी की आ जाएगी 0.40x। अच्छा, दूसरा यहाँ पे 95% और 90% आपको दे रखी है वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो पी वी रेशो आपके पास आ जाएगी 5% और 10%। ऐसे में यदि मैं कंट्रीब्यूशन निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास आ जाएगा 0.03x और यहाँ आ जाएगा 0.04x। यदि मैं दोनों का सम करता हूँ तो टोटल कंट्रीब्यूशन मेरे पास में आ जाएगा 0.07x। और मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 7,000। बी पी सेल पे टोटल कंट्रीब्यूशन आपके फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। तो ऐसे केस में मैं यदि x निकालना चाहता हूँ तो 7,000 को 0.07 से डिवाइड करूँगा। मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 1,00,000 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है पीवी रेशो निकालना। तो चेंज इन सेल आपके पास है 2,00,000, चेंज इन प्रॉफिट है 1,00,000। तो 1,00,000 को आपने डिवाइड कर दिया 2,00,000 से और आपके पास में आंसर आ जाएगा 50%, जिसको हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इक्वल टू पीवी रेशो। नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना है कि सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में कौन सी बेटर है। तो यहाँ पर आपको दो कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको इन डिफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा, जिसमें चेंज इन फिक्स कॉस्ट है 18,000 और चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 6। इसका ना 3,000 यूनिट पे दोनों में से कोई भी मशीन खरीदेंगे कॉस्ट आपकी क्या आएगी, सेम आएगी। अब 3,000 से यदि मैं कम यूनिट खरीदता हूँ तो मेरे लिए वो मशीन बेटर होगी जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है। तो इसका मतलब यदि मैं 25 यूनिट खरीदता हूँ तो मेरे लिए सेमी ऑटोमेटिक मशीन बेटर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेमी ऑटोमेटिक मशीन। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। तो आपका आंसर हो गया स्कीमिंग प्राइस मेथड। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास में स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पे 1,20,000 को आपने डिवाइड किया 6,000 से, मल्टीप्लाई किया 5,900 से, माइनस किया 1,22,000। तो 1,18,000 में से यदि आप 1,22,000 पे माइनस करते हैं तो आपके पास में 4,000 पे नेगेटिव आता है, मतलब कि एडवर्स आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास में है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो आपके पास में एक यूनिट बनाने में यदि 16 घंटे लगते हैं तो 500 यूनिट बनाने में आपके 8,000 घंटे लगने चाहिए, जबकि एक्चुअल में आपके लगे 6,000 घंटे। 2,000 घंटे आपने बचा लिए। 48 रुपये के हिसाब से 96,000 आपका फेवरेबल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आंसर है रोलिंग बजट। फिर नेक्स्ट आपके पास में है आरआई निकालना है। आरआई निकालने के लिए आपकी ऑपरेटिंग इनकम में से मिनिमम रिटर्न माइनस कर देंगे, मतलब 1,00,000 रुपये में से 5,00,000 का 15% 75,000 आपने माइनस किया तो आपके पास आया 25,000। 25,000 आपका हो गया राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में है प्रॉफिट सेंटर। फिर नेक्स्ट आपके पास है कि यदि 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और 4 आपके पास में सिनेरियो हैं तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, पे ऑफ। तो आपका होगा 3/4 12। अच्छा, यहाँ पे आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, जिसको निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो 0.15 अपॉन 0.20 आपके पास आ जाएगा 0.75 ए का। ऐसे यदि बी का निकालते हैं तो 0.09 डिवाइड बाई 0.10 तो आपके पास आ जाएगा 0.90। ज़्यादा रिस्क इसमें बी में, तो आपका आंसर हो गया डी। इस तरीके से आपके एमसीक्यू के सारे आंसर क्या होते हैं, कंप्लीट। मिलते हैं फिर बाय बाय।